Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisement writing. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर है कि आपके कोर्स में जो है, जैसे मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक क्लासिफाइड होते हैं, कॉमर्शियल होते हैं. तो आपके कोर्स में क्लासिफाइड और जो कॉमर्शियल होते हैं, जितने हमारे डिजिटल होते हैं, टीवी में आप देखते हैं, वो हमारे एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल होते हैं. क्लियर बच्चों? तो आप मैगजीन में भी देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड पेपर में जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं. सिचुएशन वैकेंट होती है, सिचुएशन वांटेड होती है, या अकोमोडेशन के लिए टू लेट होता है, या आपके जो है लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम होता है. तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के आपके एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट आते हैं. क्लियर बच्चों? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स, वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. क्लियर? ये हमने जो है पहले करा था. अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके कि डेफिनेशन क्या है, कि क्यों हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं. टू परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल. क्यों कहते हैं उनको? टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर. अट्रैक्ट, आपका जो है एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो है लोग अट्रैक्ट हो टू बाय दैट प्रोडक्ट. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ेंगे. और जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से उसमें लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और अपना इंट्रोडक्शन जो है हम उसमें डिटेल में नहीं लिखते हैं. तो सिंपल हमने पढ़ा था बच्चों की कितने टाइप्स के होते हैं. सिचुएशन वैकेंट होता है, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, ये सारे आपको क्लासिफाइड में मिलेंगे. तो अभी हमने बच्चों सिचुएशन वैकेंट कर दिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फॉर्म में आप एम्प्लॉय है और आपके जो है फॉर्म में वैकेंसी है, तो आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट. क्लियर? और उसके कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं वो भी हमने डिस्कस करे थे. अब हम करेंगे सिचुएशन वांटेड, कि आप जो हैं जॉब सीकर हैं, आपको जॉब की जरूरत है और आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिखेंगे. क्लियर? और यहाँ पे हम सिचुएशन वैकेंट में क्या लिखते हैं बच्चों, किस टाइप का हमें कैंडिडेट चाहिए, कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर उसमें जो है हम लिख सकते हैं. अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, वो आपको मेंशन करना है. सिमिलरली सिचुएशन वांटेड में आपको किस टाइप का जॉब चाहिए है, आप अपने क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, और क्या उसमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे. क्लियर बच्चों? तो अभी हम यही कर रहे थे. उसके बाद हम करेंगे फॉर सेल. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं बच्चों. सिचुएशन वैकेंट हमने डिस्कस करे थे, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी करे थे. सिचुएशन वांटेड हमने इन द लास्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस करे थे. अब हम करेंगे बच्चों. तो आई होप दीज टू टाइप्स के, ये वाला हम डिस्कस करे थे. यू आर विक्रम एंड सोनिया, एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द यूएस एंड लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री. तो जैसे हमने पहला वाला करा था कि आप जो है यूएस यूएई से आए हैं, बट आपने जो है अपने एजुकेशन कहाँ से करी ये आपको मेंशन करना है, और आप इंडिया में हैं, जॉब चाहते हैं. क्लियर? तो हेडिंग आपकी वही रहेगी, सिचुएशन वांटेड, क्योंकि आप जो हैं जॉब सीकर हैं. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, विक्रम और सोनिया एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएस एंड लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री. अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर. राइट? सिचुएशन वांटेड हेडिंग सेम रहेगी, क्योंकि आप क्या हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. तो आप ये मेंशन करेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब की जरूरत है. तो एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे विद फर्स्ट क्लास डिग्री फ्रॉम रेपुटेड यूएस कॉलेज, seeks a suitable job in IT industry, has a master's degree in electronic system engineering and 7 years of work experience. यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे. विद ए रेपुटेड IT firm in New Jersey, contact विक्रम सोनिया मोबाइल. क्लियर? तो आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब की जरूरत है. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी डिग्री शेयर करेंगे कि कहाँ से यू हैव पास योर डिग्री. क्लियर? मास्टर डिग्री.
उसके बाद जो है मैटर को किसमें रखना है आपको, पुट इट इन द बॉक्स। तो ये दो हमने अभी करे हैं, सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वेकेंट। तो अभी क्लियर हो गया है कि सिचुएशन वांटेड कब लिखेंगे आप, जब आप जो है जॉब सीकर हैं, कोई भी जो है उसको जॉब की जरूरत है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपने क्वालिफिकेशन शेयर करेगा, एंड देन ड्राफ्ट द एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ एकोमोडेशन। अब टाइप ऑफ एकोमोडेशन में आपको क्या बताना है, टू लेट का है, नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, आपको किस टाइप का चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए या रेंट एक्सपेक्टेड, टाइप ऑफ टेनेंट, रिक्वायर्ड बैंक एम्प्लॉय चाहिए या स्मॉल फैमिली चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें जो है रेंट पे देना है, एक छोटी फैमिली होनी चाहिए, स्मॉल फैमिली। होम एंड व्हेन इट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जो है आप लिखेंगे कहाँ पे, किससे जो है कैसे कांटेक्ट करना है। क्लियर, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स और फ्लोर, इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है, इस टाइप का चाहिए आपको, रेंट एक्सपेक्टेड, टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, बैंक एम्प्लॉय, स्मॉल फैमिली या ऑफिस पर्पस के लिए चाहिए, किस टाइप का चाहिए ये भी आपको इसमें मेंशन करें, whom एंड व्हेन टू कांटेक्ट, किससे कब मिलना है। क्लियर, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो जब भी आप जो है एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे टू लेट का, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यू आर केशव करुणा इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ए हाउस इन देहरादून, ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको देहरादून में कोई मकान चाहिए, आप केशव और करुणा हैं। What an advertisement to be published in the classified column of a local daily giving the details of your requirement। अब क्योंकि मुझे चाहिए है भाई कितना बड़ा चाहिए, कितना जो है एक्सपेक्टेड एरिया होना चाहिए, कितने स्क्वायर यार्ड्स का होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, एक्सपेक्टेड जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं इसमें मेंशन करूंगी। क्लियर, अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, एकोमोडेशन वांटेड, need a 300 square yards, a newly built bungalow in a prime location in Bengaluru। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून। फॉर इमीडिएट परचेस 3 बेडरूम्स होने चाहिए विद अटैच्ड बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रिफरेबली इन क्लोज विसिनिटी टू अ मार्केट प्लेस। हमें क्योंकि सब चीजें जो है पास होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए मार्केट एरिया से, तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी है कि इतना नॉट मोर देन कि 300 स्क्वायर यार्ड्स होना चाहिए, न्यूली बिल्ट होना चाहिए, और दूसरा हमने लिखा कि कहाँ पे होना चाहिए, इसमें 3 बेडरूम्स होने चाहिए, अटैच बाथरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रिफरेबली इन क्लोज, और प्रीफर वो किसको करेंगे, जो क्लोज विसिनिटी टू अ मार्केट प्लेस। कॉन्टैक्ट केशव करुणा, एक नंबर लिखना है, मोबाइल दिस एंड दिस। क्लियर, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 बेडरूम की है, 3 बेडरूम्स की है, या आपको जो है गेस्ट रूम चाहिए उसमें, या पार्किंग एरिया चाहिए, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। तो ये क्या है, अकोमोडेशन वांटेड, कि मुझे रिक्वायरमेंट है एक बंगला की है, देहरादून में चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए उसमें, अटैच जो है बाथरूम होने चाहिए, डाइनिंग रूम होने चाहिए, जो भी आपको लिखना है, 3 BHK है, 4 BHK है, डाइनिंग रूम प्रेफरेबली, और जो है कहाँ होना चाहिए, मार्केट प्लेस के बीच में होना चाहिए या क्लोज टू द मार्केट प्लेस होना चाहिए, वो आप मेंशन करेंगे। अपना जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे कि किससे जो है आपको कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पे किसका नाम लिखा है बच्चों, केशव करुणा, एक नाम आप यहाँ लिखेंगे, एंड राइट योर मोबाइल नंबर। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, यू आर जय और जया इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ सेकेंड हैंड फ्लैट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था बच्चों, न्यूली बिल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि हमें क्या चाहिए, इस एक सेकेंड हैंड फ्लैट चाहिए। क्लियर, draft an advertisement in not more than 50 words to be published in classified column of a local daily giving the details of your requirement, your contact है। सेम बच्चों इसी तरीके से लिखना है,
बट यहाँ पे हमने लिखा है न्यूली बिल्ड, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेकेंड हैंड फ्लैट चाहिए। क्लियर? वांटेड फॉर इमीडिएट परचेज अ सेकेंड हैंड फ्लैट। अब यहाँ पे हमने, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट न्यूली बिल्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकेंड हैंड फ्लैट। हैविंग 2 bedrooms, one with attached bathroom in close vicinity to a marketplace and bus stop, price range between 15 to 20 लाख। ये इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कितने के बीच में जो है एक्सपेक्टेड है कि आप इतने का खरीद सकते हैं, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? ऑनर्स प्लीज कॉन्टैक्ट जय, और जो आपका नाम लिखा है, मोबाइल नंबर इज दिस एंड दिस, कितने के बीच में मिलना है, बिटवीन 3 PM to 8 PM। तो इस तरह से आपको एकोमोडेशन वांटेड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है कि न्यूली बिल्ड चाहिए या सेकंड हैंड चाहिए या 2 BHK चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वही आप कॉपी करेंगे अपनी, जो है जैसे यहाँ पे लिखा है आपको कि इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या लेना है, आपको नया लेना है, न्यूली बिल्ट लेना है, कहाँ लेना है, ये आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं। बट यू मस्ट राइट कि आपको एक न्यूली बिल्ट बंगलो चाहिए, कहाँ चाहिए। यहाँ पे लिखा है बच्चों सेकेंड हैंड चाहिए, तो आप यू मस्ट राइट सेकेंड हैंड। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। 2 BHK है, 3 BHK है, कैसा होना चाहिए, अटैच, उसमें फैसिलिटीज सारी होनी चाहिए, ये आप इसमें मेंशन करेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगी आपके, एकोमोडेशन वांटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 नंबर का होता है, आपको जो है किस तरह से पूरे हेडिंग के आपको और बॉक्स के और जो आपका एक्सप्रेशन है उसके नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके, अगर आपका फ्रेम सही किया है एडवर्टाइजमेंट को, तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। एंड देन पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर? तो इस टाइप के आपका एकोमोडेशन के लिए आप लिखेंगे। नेक्स्ट है जो राइट एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट एज संजय गुप्ता ऑफरिंग डू नॉट ऑफरिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ऑफरिंग 3 BHK यहाँ पे फ्लैट है जो आप बेचना चाहते हैं, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स कॉन्टैक्ट। तो 2 लेट के लिए है यहाँ पे। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड खाली है, किराए के लिए देना है, तो किस तरह से आपको लिखना है, लेट। A newly constructed 3 BHK flat is available on rent in द्वारका। अभी हमने क्या लिखा था बच्चों, एकोमोडेशन वांटेड। हमें पूरा जो है एक बंगलो चाहिए या हमें फ्लैट चाहिए कि अपने किराए के लिए या जो है रेंट में आपको चाहिए एकोमोडेशन, और कितने लाख तक का पूरा जो है आपको खरीदना चाहते हैं आप, यू वांटेड टू बाय। तो यहाँ पे यू आर केशव करूणा इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ हाउस इन, तो आपको लिखना है यहाँ पे एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड। बट अब हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, किराए में देना, हमें रेंट में देना है। तो अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 3 BHK है, तो ऑफरिंग अ 3 BHK फ्लैट ऑन रेंट इन द्वारका। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फ्लैट ऑन रेंट, और कहाँ पे है, इन द्वारका दिल्ली। दिल्ली पे है, ठीक है। अब आप इसको जो है किस तरह से फ्रेम करेंगे, और न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल ऑन रेंट, पूरा वहीं से लिखेंगे आप कि एक जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 3 बेडरूम जो है 3 BHK है फ्लैट, इज अवेलेबल ऑन रेंट, कहाँ पे है, द्वारका में है, दिल्ली में है। क्लियर? इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेट्रो स्टेशन। अब कहाँ किसके क्लोज है, मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 10 द्वारका, सोसाइटी फ्लैट है विद कंप्लीट सिक्योरिटी है एंड एम्पल पार्किंग स्पेस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 आवर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड रेंट इज 25,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट संजय गुप्ता, मोबाइल नंबर दिस एंड दिस।
अब क्योंकि बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक है एकोमोडेशन वांटेड, कि मुझे जो है चाहिए, तो हमें जो है एक बार में बता देंगे कि भाई 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए हमें, या 3 BHK फ्लैट चाहिए, चाहे हमें वो सेकंड हैंड चाहिए, चाहे न्यूली बिल्ट चाहिए, तो आप एक्सपेक्टेड जो है उसमें प्राइस लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम किराए में देना है, हमें एक 3 BHK सेट है, हमें किराए में देना, वो हमें खरीदना था, एकोमोडेशन वांटेड था। ये क्या है? टू लेट है, तो हम क्या लिखेंगे? न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल इन द्वारका न्यू दिल्ली इन क्लोज। अब किसके क्लोज है? मेट्रो स्टेशन पास में है, सेक्टर 10 है, एड्रेस देंगे आप, द्वारका सोसाइटी, फ्लैट विद कंप्लीट सिक्योरिटी है, उसमें एम्पल पार्किंग स्पेस है, 12 आवर्स की जो है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, उसमें अवेलेबल है, बैकअप अवेलेबल, एक्सपेक्टेड रेंट भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप जो है यू आर इंटरेस्टेड तो आप जो है उससे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टू लेट का एडवर्टाइजमेंट जो है फ्रेम कर सकते हैं। Then put the matter in the box. सेम एक और टू लेट का है बच्चों, यू आर राजन और रेखा, यू वांट टू लेट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पे क्या है कि आपका अपना है न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपका अपना क्या है? न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर टू लेट कॉलम में, क्लासिफाइड कॉलम इन 50 वर्ड। तो वर्ड लिमिट एग्जाम में दी रहेगी बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन अर्बन स्टेट इज अवेलेबल ऑन रेंट। अब जहाँ पे है आपका, वहां पे आप लिखेंगे इट इज 3 रूम। अब कितने रूम है ये आपको यू मस्ट मेंशन। इट इज अ 3 रूम सेट विद अटैच्ड टॉयलेट फॉर ईच रूम एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग। कार पार्किंग की भी स्पेस है उसमें। अब यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? यू वॉन्ट टू लेट योर न्यूली, आपका अपना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, एंड यू वॉन्टेड टू गिव इट इन रेंट या ऑन रेंट में आप देना चाहते हैं। क्लियर? फॉर कार पार्किंग स्पेस है उसमें, एक्सपेक्टेड रेंट इज 4500 पर मंथ। ये आप चेंज कर सकते हैं 5000, 10,000, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे यू कैन राइट। क्लियर? कॉन्टैक्ट रंजन और रेखा जो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आप हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका अपना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टू लेट कॉलम में देना है और यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, बसंत बिहार, किससे कांटेक्ट करना है? रंजन रेखा। अपना एड्रेस यू कैन मेंशन और यू कैन राइट। तो ये है आपके एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट के हमने कुछ जो है एग्जांपल्स करे। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो है स्केल की हेल्प से आप बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे, यूज स्केल। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? टू लेट के हमने 2 एग्जांपल करे, एकोमोडेशन वांटेड के कर हमने, वैकेंट जो है सिचुएशन वैकेंट का हमने क्वेश्चंस करे, और सिचुएशन वांटेड के हमने करे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आता है बच्चों एक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फ्रेम एंड एडवर्टाइजमेंट को कैसे फ्रेम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और आप इससे, और मैंने आपको क्या बोला है बच्चों, क्लासिफाइड में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉलम दिए रहते हैं और उसमें किस तरह से बनाते हैं, टू द पॉइंट होते हैं बच्चों। जैसे अभी हमने कितने फ्रेम करे हैं, सब टू द पॉइंट है, जिससे कि जो है एकदम से लोग पढ़ें और उनको क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई यहाँ पे 2 रूम सेट है, सारी फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे उन्होंने जो रेंट दिया है हमारे अकॉर्डिंग है, तो ठीक है, हम लोग जो है उनसे कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो क्लैरिटी भी आनी चाहिए, जो लैंग्वेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट और टू द पॉइंट होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करते रहे आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड। अब एक आते हैं बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड। क्या आपका कुछ खो गया है? जैसे एग्जाम में आता है, मुझसे मैंने देखा क्वेश्चन में ब्रीफ केस खो गया, या कोई भी आपका जो है गुड्स खो जाते हैं, और फिर किस तरह से हाउ टू, कैसे हमें फ्रेम करना है एडवर्टाइजमेंट, वो हम लिखेंगे। और कॉलम कौन सा रहेगा? लॉस्ट एंड फाउंड। क्लियर?
डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल, अब कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है, लेट्स डिस्कस। पहला क्या है आपका, बिगिन विथ लॉस्ट एंड फाउंड, क्लियर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल। अब आर्टिकल चाहे आपका वॉलेट है, अगर आपने कभी जो है बस में चढ़ते हैं वॉलेट गिर जाता है तो आप वॉलेट ये लिखेंगे कि कैसे कलर का है, ब्लैक है, ब्राउन है, वो मेंशन करेंगे। या आपका ब्रीफकेस खो गया है तो आप उसमें भी मेंशन करेंगे कौन सी कंपनी का है और किस कलर का है, वो आप मेंशन करेंगे। और कब खोया था ये भी आप मेंशन करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे, पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे अपने आर्टिकल का या गुड का। व्हेन एंड वेयर, जैसे मैंने अभी बताया कि थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, वेयर, व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट और फाउंड, कहाँ, कब और कहाँ वो आर्टिकल आपने खोया था या आपको मिला है। रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, तो एक पॉइंट जरूर लिखें कि जिसको भी मिला, हमारा जो है वॉलेट है, चाहे ब्रीफकेस है, कोई भी आर्टिकल है, उसको हम क्या देंगे, सुटेबल रिवॉर्ड। कॉन्टैक्ट फॉर एड्रेस एंड फोन नंबर, अब ये जरूर आपको मेंशन करना है, यू मस्ट मेंशन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। अगर मान लो सपोज किसी को आपको वॉलेट मिलता है तो आप से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, क्लियर, या आपने खो दिया है और किसी और को मिला है तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो यू मस्ट राइट योर कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। क्लियर बच्चों, तो ये है लॉस्ट एंड फाउंड। तो इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड। क्लियर बच्चों, लेट्स सी द एग्जांपल, यू हैव लॉस्ट योर लेदर वॉलेट। अब आपने जो है लेदर वॉलेट खो दिया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी आप मेंशन करेंगे, कंटेनिंग योर एग्जामिनेशन एंट्री, टिकट फॉर क्लास 12, वाइल ट्रैवलिंग, अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, अब हल्द्वानी से आप चले थे देहरादून के लिए, क्लियर, और आपका वॉलेट खो गया, लेदर का वॉलेट था, उसमें आपके एग्जामिनेशन का आई कार्ड था आपका फॉर क्लास 12। Write a notice in not more than 50 words to be published in Hindustan Times. You are Praveen, Pranav और प्रवीण, 12 गांधी रोड, देहरादून। कैसे लिखना है बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे क्योंकि आपने अपना वॉलेट खो दिया है, तो कैसे लिखेंगे, लॉस्ट अ ब्लैक लेदर लेडीज वॉलेट कंटेनिंग माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आप लेडीज लिखें, अगर लड़कों का है तो वो अपना लिख सकते हैं, लेदर वॉलेट सिंपल सा लिख सकते हैं, लॉस्ट है ब्लैक या ब्राउन, कोई भी कलर लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर, आपकी चॉइस पे है कि कैसा आपको लिखना है। लॉस्ट अ ब्लैक वेदर, बिकॉज द कलर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आप कोई सा भी कलर लिख सकते हैं, ब्राउन लिख सकते हैं, ब्लैक लिख सकते हैं। तो लॉस्ट अ ब्लैक लेदर लेडीज वॉलेट, अब हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा है कि लेडीज वॉलेट है, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, लॉस्ट अ ब्लैक लेदर कंटेनिंग माय एग्जामिनेशन एंट्री, यहीं से लिखना है आपको, फॉर क्लास 12 ट्रैवलिंग। अब आप ये भी मेंशन करें कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ट्रैवलिंग ऑन बस रूट नंबर 123 फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, ये भी यहाँ पे लिखा है, वही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। क्या क्या था उसमें, वॉलेट में मेन जो है आपका एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12 था, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही यहाँ पे लिखना है। क्लियर, तो लॉस्ट अ ब्लैक लेदर लेडीज वॉलेट कंटेनिंग माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है, अदरवाइज आप और भी लिख सकते हैं कि आपके वॉलेट में क्या क्या था, आधार कार्ड था, जो भी लिखना है आपको वो लिख सकते हैं, या आपका पैन कार्ड था उसमें, या आपका जो है जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लिख सकते हैं उसमें। ट्रैवलिंग ऑन बस रूट दिस एंड दिस, अब फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अब हल्द्वानी टू देहरादून। अब डेट में मेंशन करेंगे तो इजी हो जाता है, राइट, ऑन 15, अब यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, टुडे इज 15 जनवरी 2025। क्लियर, एनीवन हु फाइंड्स इट, अब हमने क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड में डाला है तो हम बोलेंगे एनीवन हु फाइंड्स इट प्लीज कॉन्टैक्ट अर्जेंटली प्रवीण
अब एड्रेस क्या है बच्चों, यहाँ पे एड्रेस दिया है तो आपको यही लिखना है 12 गांधी रोड, देहरादून, सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, कि जिसको भी मिला है अगर वो मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा तो मैं उसे क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। क्लियर? तो सुटेबल रिवॉर्ड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप जो है अगर क्वेश्चन में भी कई बार दिया रहता है कि आपको ये मेंशन करना है, अगर नहीं दिया है तो आप ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इसमें मैंने बताया आपको रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट। क्लियर? तो सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, जिसको मिला है उसको हम क्या देंगे, सुटेबल रिवॉर्ड। एंड देन पुट द मैटर इन द बॉक्स। यूज स्केल, राइट? जब बॉक्स बनाएंगे तो क्या करना है आपको, स्केल यूज करना है। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल। हेडिंग क्या रहेगी बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, लेदर वॉलेट है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस्ट ऑफ ब्लैक लेदर, या आप ब्राउन लेदर लिख सकते हैं, लेडीज वॉलेट है, या आप सिंपल वॉलेट लिख सकते हैं। कंटेनिंग, अब उसमें क्या है वो यहाँ पे लिखना है, कंटेनिंग, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। प्लस अब ट्रैवलिंग कहाँ से कर रहे थे, अब ट्रैवलिंग फ्रॉम, ट्रैवलिंग ऑन बस रूट, बस का रूट आप मेंशन करेंगे, राइट, फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। क्लियर? उसमें आपने मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीजें थी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या थे। उसके बाद आप लिखेंगे कि एनीवन हु फाइंड प्लीज कॉन्टैक्ट अर्जेंटली, किससे कॉन्टैक्ट करना है ये भी यहाँ पे मेंशन है, प्रणव और प्रवीण, एक नाम लिखना है आपको, और एड्रेस अपना लिखेंगे 12 गांधी रोड, जो क्वेश्चन में मेंशन है वही एड्रेस आपको लिखना है। क्लियर बच्चों? तो अपने आप नहीं लिखना है, छोटी छोटी बातें हैं, सब चीजें जो है क्वेश्चन में लिखी है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, उसको फ्रेम करना है। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। क्लियर बच्चों? अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेदर वॉलेट यहाँ पे लिखा होता है ब्रीफ केस, या आपकी वॉच लिखी होती है, तो आप लिखते हैं कि वॉच कौन सी कंपनी की थी आपकी, किस दिन आपने लॉस करी, कहाँ पे करी, गार्डन में करी, या ट्रैवलिंग करते हुए, जो जो क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं हल्द्वानी से देहरादून, तो हमें वही मेंशन करना था कि हल्द्वानी से देहरादून, आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड में एक्सपेंसिव वॉच, जैसे अभी मैंने बोला कि कई बार जो है हमारी घड़ी खो जाती है, तो आप कैसे जो है लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में, लॉस्ट एंड एक्सपेंसिव वॉच प्रोबेबली इन द मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट में खोई है। पहले हमारा कहाँ खोया था बच्चों, ट्रैवलिंग करते करते हमारा वॉलेट जो है खो गया था हल्द्वानी से देहरादून आते समय। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, अब कौन से कॉलम में, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स। रेलिवेंट डिटेल्स मीन कि आपकी घड़ी से के अब जो है जो भी बातें जो है रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आपको लिखेंगे, कि चेन है या आपका जो है उसमें ब्लैक डायल का है, ब्लैक लेदर स्ट्रैप कैसा है उसमें, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस्ट और कैसियो, या आप जो है कोई भी घड़ी का जो है यहाँ पे एप्पल की लिख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट, या फॉसल की लिख सकते हैं, कोई भी घड़ी का जो है आप ब्रांड लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबली इन द मार्केट, तो आप यहाँ पे बस रूट नंबर नहीं लिखेंगे, इन द मार्केट। लॉस्ट ए कैसियो वॉच, ब्लैक डायल है उसका, एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप है, इन द मार्केट। कब खोई है, ऑन 15th January
at 10 a.m. Anyone who finds the watch, please contact. अब क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गोपाल, एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है, आपको वही यहाँ से जो है कॉपी करना है कि जिसको भी मिलेगी वो किससे कांटेक्ट करे. एनीवन हु फाइंड्स द वॉच प्लीज कांटेक्ट गोपाल 4 मानव रोड कानपुर. फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड विद रुपीज. यहाँ पे लिख दिया है बट इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख सकते हैं फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड बस. क्लियर? विद रुपीज, नो नीड टू राइट, सिंपल भी आप लिख सकते हैं फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड. क्लियर? या आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि suitable reward for finder or suitable reward for finder. इधर ये लिखेंगे और या suitable reward for finder. Then put the matter in the box. तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला हमने किया है बच्चों, इससे पहला वाला. तो put the box, put the matter in the box. क्लियर? वही चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है बच्चों. क्या खोया? आपका वॉच खोई है. कहाँ पे खोई है? मार्केट में खोई है. हमें किस कॉलम में लिखना है? लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में. क्लियर बच्चों? इसका डिटेल आपको लिखना है कि किस कलर की है, कैसे जो है उसका डायल है, ब्लैक डायल है, वो आपको मेंशन करना है. किस कंपनी की है ये लिखना है. लॉस्ट से कैसियो वॉच है, चाहे आपकी जो है HMT वॉच है, चाहे आपकी फॉसिल की है, चाहे एप्पल की है, वो आप अपने आप अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. ये सिंपल से ये है कि आपकी घड़ी खोई है तो हमें बताना पड़ेगी कि कौन सी घड़ी है आपकी. क्लियर? कहाँ खोई है? इन द मार्केट. मार्केट में खोई है. कब खोई है? ऑन 15 जनवरी 2025. कब खोई है? एट 10 AM, 11 AM, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या 1 PM, वो आपको मेंशन करना है. एनीवन हु फाइंड्स द वॉच प्लीज कॉन्टैक्ट गोपाल. ये भी हमारे यहाँ पे एड्रेस दिया है, उसी से हम जो है यहाँ लिखेंगे 4 मानव रोड कानपुर. फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड और यू कैन राइट सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको जो है लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में एडवर्टाइजमेंट बना. नेक्स्ट है बच्चों इसी टाइप का एक और है. वन मोर एग्जांपल इज हियर. यू आर प्रशांत और पूर्णिमा ऑफ 10. यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका मेंशन किया है एड्रेस, वही एड्रेस आप लिखेंगे. यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस. मैंने अभी बोला कि एग्जाम में कई बार आता है कि ब्रीफ केस आपने लॉस करा है या वॉलेट लॉस करा है, तो कॉमनली ये एग्जाम में पूछते हैं. वाइल ट्रैवलिंग. अब ब्रीफ केस कहाँ खोया है? वाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा. अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने जो किया था बच्चों कि वॉलेट खोया था हल्द्वानी टू देहरादून, अब है देहरादून टू अल्मोड़ा. द ब्रीफ केस कंटेन. अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स ये हैं कि ब्रीफ केस कंटेन सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स. राइट एंड कि वहां पे उसमें क्या है आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है. अब कौन कौन सी है ये आप अपनी मर्जी से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? क्योंकि वहां पे क्या था बच्चों कि वॉलेट के अंदर क्या था आपका क्लास 12 का एंट्री कार्ड था. राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर. कॉलम दिया हुआ है. रेलिवेंट डिटेल्स, ऑफर ए रिवॉर्ड ऑल्सो. अब देखो बच्चों अभी जितने भी क्वेश्चन से हमने अपनी मर्जी से लिखा था कि सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है क्वेश्चन में ऑफर ए रिवॉर्ड ऑल्सो राइट द एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो ये आपका होमवर्क है, घर से करके आएंगे और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. क्लियर बच्चों? तो जितने भी हमने करे हैं ये सारे आप घर में जो है रिवाइज, जितने भी एडवर्टाइजमेंट करे हैं एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस